Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the wavelength of a spectral line emitted due to the transition of electron from outer stationary orbit to the inner stationary orbit is given by, okay, option A, option B and option C and option D are given to you. Okay, हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, या फिर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन. ओके, वेवलेंथ एनर्जी रिलेशन. वेवलेंथ एनर्जी रिलेशन भी ये तब है जब आपका क्या है, जब हम यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है. अदरवाइज ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दिस इज द रिलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी. बट हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन. यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं. जैसे आपकी ये क्या है, दो स्टेट्स हैं. ये आपकी क्या है, देखिए ये आपकी एन इनिशियल यानी कि आपकी इनिशियल स्टेट है, और ये क्या आपकी एन फाइनल यानी कि आपकी फाइनल स्टेट है. ओके, ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये क्या आपकी फाइनल स्टेट है. ओके, तो देखिए फाइनल स्टेट क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग में पी दी है और इनिशियल स्टेट हमें एन दी हुई है. ठीक है, तो देखिए अगर ये ट्रांजिशन करता है, आपका इनिशियली एन से ट्रांजिशन कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है, आपका पी पर ट्रांजिशन कर रहा है. ओके, तो ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे कि दिस इज एन इमिशन स्पेक्ट्रा. एन से स्टार्ट हुआ था और फाइनली वो पी के लेवल पर आ गया. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जब ये ट्रांजिशन करता है तो कुछ ये फोटोन एमिट करेगा या फिर कोई अदर फॉर्म लाइट एमिट करेगा, कुछ करेगा. तो इस फॉर्म में क्या करेगी, इसकी एनर्जी जाएगी और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एच एफ, यानी कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, आपकी एच सी बाय लैम्डा की टर्म हम ऐसा लिख सकते हैं. तो यही जो डिफरेंस है उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए जो यहाँ पर से वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन आता है उसको हम क्या लिखते हैं, देखो वेवलेंथ हम ऐसे लिखते हैं 1/लैम्डा. दिस इज अवर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम वेव नंबर इनवर्स वेव लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं वेव. यहाँ पर आपके देखिए ये वेव नंबर के इक्वल हो जाता है. ओके, लैम्डा डैश यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, देखिए सबसे पहले आपका रिडबर कांस्टेंट आता है डिवाइडेड बाय इनटू 1/nf का स्क्वायर. एनएफ मतलब यहाँ पर आपका फाइनल ट्रांजिशन हुआ है, तो यहाँ पर तो फाइनल ट्रांजिशन किसमें आपका पी स्क्वायर हुआ है, -1/ni का स्क्वायर. ni का स्क्वायर मतलब जहां से आपका ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था, इनिशियल स्टेट क्या थी आपकी, एन थी, तो हम लिख सकते हैं आपको 1/n के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये देखिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज अवर रिलेशन. ये आपका क्या गया, रिलेशन आ गया. तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 1/लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू 1/आवर पी का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर. ओके, ये आपका दिस विल बी अवर करेक्ट रिलेशन. ये क्या आपका करेक्ट रिलेशन है. ये देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए. हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है. अब देखिए हम ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन बी में हमें दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू, तो 1/लैम्डा होना चाहिए. अगर यहाँ पर वेव नंबर या फिर वेव बार भी होता है फिर भी आपका करेक्ट हो जाता, अदरवाइज वैसे तो क्या आपका रॉन्ग है. ओके, ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन सी में इसने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू पी स्क्वायर. ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ये भी आपका क्या, सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है. ऑप्शन डी में बोला है इसने 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so we can say that option A is correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.